राष्ट्रवादी छात्र संगठन को मिली बड़ी जीत, जेएनयू में गूंजा जय भीम का नारा। जी हां दोस्तों, बता दें कि जेएनयू में हाल ही में हुए छात्र संघ के चुनाव के नतीजे सामने आए और खास बात यह है कि इन छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी इस संगठन को एक भी सीटें नहीं मिली। 4 सीटों पर चुनाव हुए थे और 4 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ये 4 पद शामिल हैं। इन चारों पदों में से एबीवीपी को, जो कि इस देश के अंदर बीजेपी का एक छात्र संगठन है, उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। वहीं आपको बताएं, इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर लेफ्ट ने कब्जा मार लिया है। वहीं एक सीट बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन को मिली है। बता दें कि बापसा की जो स्टूडेंट है प्रियांशी आर्या, इन्हें इस सीट पर जीत मिली है। बता दें कि प्रियांशी आर्या 2887 वोट लेकर उन्होंने यह जनरल सेक्रेटरी पर विजय प्राप्त की है। आपको ये बताएं कि जेएनयू यह देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पूरे देश के लोगों की नजर होती है। जेएनयू के हर एक्टिविज्म पर, जेएनयू के अंदर होने वाले हर मूवमेंट को लेकर लोग ये जानना चाहते हैं कि इस देश का जो भविष्य है, जो बेहतर समाज के निर्माण के लिए कहीं पढ़ाई कर रहा है, जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहा है, तो वहां किस प्रकार से मूवमेंट चल रहा है। और आज के तारीख में जो नतीजे सामने आए हैं और उन नतीजों की अगर बात करें तो उन नतीजों में जनरल सेक्रेटरी पर अगर प्रियांशी आर्या की जीत दर्ज हुई है, तो उसके बाद तमाम अम्बेडकराइट जो संगठन है वो खुशियां मना रहे हैं। जय भीम के नारे और जय रमाई के नारे, जय बिरसा, जय फुले के नारे जेएनयू के अंदर लगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो भी आपने देखा होगा। प्रियांशी आर्या और साथ ही उनके जो साथी हैं, तमाम जो बापसा संगठन के जो छात्र हैं, वो तमाम लोगों के माध्यम से लगातार कैंपेनिंग हो रही थी। बता दें कि अध्यक्ष के लिए बापसा ने एक ट्राइबल स्टूडेंट दिया था जो कि झारखंड का रहने वाला था। और वहीं आपको ये बताएं कि चारों सीटों पर बापसा ने अपने अपने कैंडिडेट दिए थे, लेकिन 4 सीटों में से 3 सीटों पर बापसा ने जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन जनरल सेक्रेटरी इस पद पर बापसा ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। बता दें कि बापसा संगठन का जो नाम है वहां बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन है और इस संगठन की स्थापना 15 नवंबर को बिरसा मुंडा इनके जन्मदिन के मौके पर, इनके जयंती के मौके पर किया जाता है। और इस संगठन के माध्यम से लगातार 2014 से लगातार जेएनयू के अंदर ही नहीं बल्कि और भी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बापसा का संगठन जो है वो काम करते हुए नजर आता है। वहीं विश्वविद्यालयों में हो रहे छात्र संघ के चुनाव हो या फिर छात्रों के साथ हो रही जुल्म जाती हो या फिर छात्रों के उत्पीड़न की बात हो, वही देश की राजनीति में जिस प्रकार से भेदभाव और सांप्रदायिक मामले देखने को मिले, तो ऐसे में छात्रों का जो ये बापसा के जो छात्र है, ये बापसा छात्र संघ के जो बच्चे हैं, उनका हमेशा रिएक्शन देखने को मिलता है। लगातार देश के अंदर लोकतंत्र की बात, लगातार देश के अंदर कम्युनल ताकतों के खिलाफ बापसा संगठन अपना रिएक्शन दर्ज करती रही है, चाहे फिर वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हो या फिर जेएनयू हो और अन्य जगहों पर जहां जहां पर भी बापसा यह संगठन बड़ी या छोटे तादाद में काम कर रहा है, लगातार वह विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर जो एक्टिविज्म है, फुले शाहू बाबा साहब अंबेडकर इनके आंदोलन का एक्टिविज्म है, उसको लेकर लगातार काम करते हुए नजर आ रहा है। जेएनयू के अंदर बापसा को ये जो बड़ी जीत मिलती है, ये कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन की जीत ही से माना जा रहा है। क्योंकि अगर प्रियांशी आर्या जैसी एक शेड्यूल कास्ट की महिला और महिला नेता अगर जेएनयू जैसे एक बड़े विश्वविद्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी के इस पद पर अधिक से अधिक वोटों को लेकर जीत दर्ज कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज के जो छात्र है वो अब लीडरशिप को समझ रहे हैं और लीडरशिप के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म और आइडियोलॉजी को भी समझ रहे हैं, और ना सिर्फ बल्कि समझ रहे हैं बल्कि उसकी अगुवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज जेएनयू के एक सीट पर बापसा की जीत जो हुई है उससे हम देख सकते हैं। बता दें कि लगातार छात्रों को, अगर छात्रों की जो एक्टिविज्म होता है,
हर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ एससी एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटी के छात्रों को दबाने का या फिर उनके एक्टिविज्म को रोकने के लिए बड़ा काम होता देखने को मिला है। वहीं एबीवीपी को शासन के माध्यम से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन के माध्यम से भी एक कहीं ना कहीं उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर और उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो सिस्टम की तरफ से मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन बापसा जैसे संगठन को प्रशासन भी साथ नहीं देता, शासन भी साथ नहीं देता, उल्टा उत्पीड़न और कई बार प्रेशर का सामना भी बापसा जैसे संगठनों को, जो कि अपने आप को अम्बेडकरवादी संगठन कहते हैं, उन्हें झेलना पड़ता है और देखना पड़ता है। ऐसे में छात्र संघ के चुनाव जहां पर होते हैं, उन छात्र संघों के चुनाव में और खासकर इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में माहौल जो है बड़ा ही विषैला हो जाता है, बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। और इन तमाम चीजों को, तमाम संघर्षों को देखकर और सारी जो आपको ये बताया कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक इस देश के अंदर अलग अलग जगहों पर मजाक उड़ाया जाता है, वोट की खरीदी बिक्री करके, लोगों को दबाकर, बूथ कैप्चरिंग करके और अलग अलग तरीकों से ईवीएम को हैक कर उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों के अंदर भी वोट ना पड़े या फिर कैंडिडेट ना जीते, कैंडिडेट को कैसे हरा, इसके लिए साम दाम दंड भेद और गुंडागर्दी का सहारा भी तमाम राजनीतिक दल लेते हैं। और ये छात्र संघ के चुनाव होते हैं, लेकिन इनमें नेताओं का भी अपना बड़ा इंटरेस्ट होता है। वही बापसा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिनकी अपनी राजनीतिक पार्श्वभूमि वो मान्यवर कांचीराम साहब से जोड़कर बताते तो हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई भी ऑथेंटिक तरीके से इनकी सांठगांठ नहीं है या फिर इनका कोई बंधन नहीं है। तो बापसा जैसा संगठन, जो कि स्वतंत्र संगठन होने के बावजूद भी जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में अगर जीत का परचम लहरा रही हैं, तो प्रियांशी आर्या बहुजन समाज का गर्व ही उसे बहुजन समाज का गर्व ही कहा जाएगा। आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।